जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी कविता वरदान, जिसके कवि थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी। आज हम इसी कक्षा में उस कविता का मूल सार और आपकी ही पुस्तक में दिए हुए 2 पदों का भावार्थ करेंगे। आशा है आप उसे ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। जैसे कि आपकी पुस्तक में भी दिया गया है कि वरदान है, वरदान कविता। पूर्ण रूप से इस पूरी कविता का हम आज सार करेंगे और उसके पश्चात इसी पुस्तक में दिए गए ये 2 पद हैं, इन 2 पदों का हम विस्तार से भावार्थ करेंगे। धन्यवाद। पिछली कक्षा में हमने संपूर्ण वरदान कविता को विस्तार से समझा था। आज हम उसका भावार्थ करते हैं और उसे एक संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने जीवन में कर्मठ बने रहने और स्वतंत्रता पूर्वक हर परिस्थिति में डटकर निरंतर संघर्ष करते रहने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि विपत्तियों में मनुष्य के बल, बुद्धि, साहस और कार्य कुशलता की कसौटी का पता चलता है। कवि ने ईश्वर से जगत के कल्याण की भी कामना की है। प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि हे ईश्वर, मैं विपत्तियों से पार पाने के लिए अपने भीतर साहस मांगता हूँ। यही मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। मैं यह प्रार्थना नहीं करता कि आप ही सदैव इन विषम परिस्थितियों से मेरी रक्षा करें। मेरे जीवन में हमेशा कष्ट आए, छल कपट मैंने अपने भाग्य में देखा, किंतु मैं चाहता हूँ कि मैं इनके समक्ष लाचार ना बनूं और इनसे पार पाकर मैं स्वयं की पहचान पा सकूं। मैं दुखी मन से कभी भी तेरे दर पर नहीं आना चाहता। मैं इस संकट रूपी सागर से पार पाना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सांत्वना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं इनका डटकर सामना कर सकूं और मैं सुख से भरे क्षणों में तेरे आगे नतमस्तक हो सकूं। अभी हमने संपूर्ण कविता का भावार्थ समझा और सुना। आइए अब हम पाठ्य पुस्तक में दिए एक मुख्य पद के भावार्थ को समझते हैं। यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य ना बनूं। संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण ना हुआ। भावार्थ है, कवि ईश्वर से यह मांगते हैं कि मैं दीनता स्वीकार करके लाचार ना बनूं। मेरे भाग्य में तो संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही आए हैं। इन सब के बावजूद मेरा हृदय धोखेबाजी की इन बातों से दुखी ना हो, यही प्रार्थना करता हूँ। अभी हमने भावार्थ 1 देखा है। अब हम अन्य पद का दूसरा भावार्थ देखेंगे। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं। प्रस्तुत पद का मुख्य भावार्थ अब इस प्रकार है। कवि ईश्वर से यह नहीं चाहता कि वह उसके दुखों को कम कर दे, बल्कि वह ईश्वर से संकटों से जूझने और उन्हें पार करने की शक्ति मांगता है। कवि चाहता है कि वह सुख भरे क्षणों में नतमस्तक होकर ईश्वर के दर्शन कर सके।